Hello everyone, welcome to part 5 of the series Previous Year's Chapter Wise CBSE Board Examination Question Set from the year 2021 to 2025. लास्ट कुछ पार्ट्स में या फिर लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आने वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस। शुरू करते हैं डिस्कशन। और आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डेटाबेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग डैश कमांड। अगर हम एक डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब एक डेटाबेस फाइल को हम रिमूव करना चाहते हैं, देन उस डेटाबेस फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, रिमूव करने के लिए हम क्या क्या कमांड्स यूज कर सकते हैं। अल्टर कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं, डिलीट कमांड यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कौन सा कमांड हम यूज करते हैं डेटाबेस को रिमूव करने के लिए। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज ड्रॉप कमांड। डेटाबेस को रिमूव करने के लिए या फिर डेटाबेस टेबल, डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स को रिमूव करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज किया जाता है। अगर हमें वन और मोर देन वन रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, डिलीट कमांड यूज किया जाता है। अगर हमें कोई टेबल के स्ट्रक्चर में रिमूव कुछ करना है, कुछ एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना है, अल्टर कमांड यूज करते हैं। अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स को साइमल्टेनियसली रिमूव करना है और टेबल को एक एम्प्टी सेट बनाना है, उसके लिए ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। अलग अलग कमांड्स को अलग अलग चीजें रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो डेटाबेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्रिएट टेबल इज ए डैश कमांड। तो एसक्यूएल कमांड है ये तो हम जानते हैं, पर एसक्यूएल कमांड के बहुत से कैटेगरीज होते हैं। तो उनमें से ये क्रिएट कमांड किस कैटेगरी में आता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो एसक्यूएल कमांड लिख के मत आ जाना, क्योंकि एसक्यूएल कमांड है ये तो सबको पता है, बट किस कैटेगरी का एसक्यूएल कमांड है? क्रिएट टेबल इज ए डैश कमांड। तो क्रिएट टेबल कमांड को यूज करके हम क्या करते हैं? वी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस टेबल। तो जब भी हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम किस कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड को यूज करते हैं? Answer will be DDL command, data definition language commands. ओके, सो DDL कैटेगरीज में हम वो सारे कमांड्स को इंक्लूड करते हैं जिन कमांड्स को यूज करके हम डेटाबेस या फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is the functions that are used to apply certain mathematical functions on a group of values in a database are called dash. Okay, so ऐसे कुछ mathematical functions हैं जो कि हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं, है कि नहीं? ग्रुप ऑफ वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेके उसका एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं। उन मैथमेटिकल फंक्शंस को हम डेटाबेस में या फिर माई में क्या बोलते हैं? क्या होगा आंसर? ओके, चेक करते हैं आंसर। आंसर विल बी एग्रीगेट फंक्शन। उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। Next question is available in the screen. The next question is DBMS stands for, very simple, DBMS का फुल फॉर्म क्या है पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, हमें हमेशा जब भी फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म में स्पेलिंग जो है वो कंप्लीटली करेक्ट होना चाहिए। ओके, अदरवाइज में भी मार्क डिडक्ट हो सकते हैं अगर हम थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं फुल फॉर्म्स में तो। Let's move to the next question. Question number 5. Question number 5 is Dash is a language that is used to manage data stored in an RDBMS. Okay, कौन सा लैंग्वेज हम यूज करते हैं RDBMS में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए? ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि RDBMS में यूज होने वाला लैंग्वेज कौन सा है। तो आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। आंसर विल बी SQL। अगर यहाँ पे पूछा होता कि which category of SQL commands is used to manage data,
stored in an RDBMS, तो तब हम SQL कमांड्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, DDL, DML, उनमें से कोई एक चूज करते, तो तब हम DML चूज करते। पर यहाँ पे बोला है कि कौन सा लैंग्वेज हम यूज करते हैं, तो SQL लैंग्वेज हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए RDBMS सॉफ्टवेयर में। सो आंसर विल बी SQL। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is, in relational models, a dash is called a relation। ओके, सो रिलेशनल मॉडल में हम रिलेशन किसको बोलते हैं? ओके, ये जो रिलेशनल मॉडल्स हैं, रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो किसको हम रिलेशन बोलते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी टेबल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप ऑफ एसक्यूएल? इनमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है एसक्यूएल का? कैर डेटा टाइप, वर्कर डेटा टाइप, एसटीआर डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, इनमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है एसक्यूएल का? जल्दी से आंसर चूज करो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, तो चेक करते हैं आंसर। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है एसक्यूएल का? दैट इज एसटीआर। ओके, एम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, Kritika did not use ASC or DESC keyword with order by clause. By default, in which order will the result of the query be displayed? हम जानते हैं कि order by clause को यूज करके हम एक स्पेसिफिक कॉलम के बेस में या फिर एक स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस में हमारे टेबल के डेटा को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले कराते हैं। तो अगर हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है और उसके साथ एएससी या फिर डीईएससी कुछ भी यूज नहीं किया, एएससी हम यूज करते हैं असेंडिंग के लिए, डीईएससी हम यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अगर हमने एएससी या फिर डीईएससी कुछ भी यूज नहीं किया है ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में हमारे क्वेरी को अरेंज करके डिस्प्ले करेगा? ये है क्वेश्चन। सो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। ओके, सो आंसर चेक करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट वो हमारे क्वेरी के रिजल्ट को डिस्प्ले करता है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ एएससी या फिर डीईएससी कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते तो। अगर हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, देन हमें ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ डीईएससी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो या तो एएससी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और अगर कुछ भी यूज नहीं करेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके हमें हमारी क्वेरी को डिस्प्ले करेगा। So next question is on the screen. Rahul forgot to add a column in the existing table. Okay. तो राहुल जो है उसको क्या करना था, एक टेबल जो है उसने क्रिएट किया था, उसमें एक कॉलम ऐड करना था, जिस कॉलम को वो ऐड करना भूल गया है। So which one of the following SQL commands can he use to add the desired column in the table? Okay, तो वो कौन सा SQL कमांड यूज कर सकता है ये ऑप्शंस में से, जिसके द्वारा वो अपने डिजायर्ड कॉलम को टेबल में ऐड कर सके? बाद में टेबल क्रिएट हो चुका, वो भूल चुका था एक कॉलम ऐड करने के लिए, वो बाद में फिर ऐड करना चाहता है, तो इनमें से किस कमांड के द्वारा वो अगेन कॉलम को ऐड कर सकता है? तो चार ऑप्शन है, इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, अल्टर। तो ये चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? जल्दी जल्दी से आंसर चॉइस कर लो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही आंसर है या नहीं। ओके, तो चेक करते हैं आंसर। तो कौन से कमांड को यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब टेबल में न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, टेबल से कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं? ऑल्टर। सो आंसर वुड बी ऑल्टर कमांड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the value of an attribute in a tuple is not known or not applicable or not available, a special value called dash is used to represent them. सपोज एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में एक वैल्यू, एक कोई एक पर्टिकुलर टपल, टपल मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर रो का वैल्यू हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, या फिर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या फिर वो वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं? देन उस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू को हम किस टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ओके,
सो उस तरह के वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह के टर्म के द्वारा? चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, एम्प्टी, ब्लैंक, नल, वॉइड। सो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से सिलेक्ट करो। ओके, चेक करते हैं। सो आंसर विल बी नल। ओके, अगर हमें नहीं पता कि एक एट्रीब्यूट का जो टपल है उसमें कौन सा वैल्यू पुट करना है, वो वैल्यू हमें अननोन है, दैट मीन्स उस एरिया को हम क्या करेंगे? खाली छोड़ेंगे, है कि नहीं? जो कि कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग ए स्पेशल कीवर्ड दैट इज कॉल्ड नल कीवर्ड। ओके, सो आज की क्लास का ये 10 क्वेश्चंस था जिसको हमने आज की क्लास में कवर किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।